नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे संभल को लेकर, क्योंकि संभल में हाल ही में एक मंदिर जो कि 46 साल बाद खोला गया है। सन 1978 में इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। सन 1978 में संभल में दंगे हुए थे, जिसके बाद तभी से ये मंदिर बंद पड़ा था। हालांकि मंदिर के बारे में कहा जा रहा है कि 400 से 500 साल पुराना ये मंदिर है, लेकिन आखिर 1978 के वक्त में संभल में ऐसा क्या हुआ था, क्या ताना बाना था, ये ताना बाना बिगड़ा कैसे था, किस वजह से दंगे हुए थे, इस बारे में बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ में जुड़ेंगे और आपसे मैं ये पूछूंगी सबसे पहले तो, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो संभल है वहां पर एक मंदिर मिला। मंदिर 400 से 500 साल पुराना है। 1978 के दंगों में मंदिर बंद हो गया। अंदर कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, धूल से खचाखच भरी हुई। प्रशासन ने मंदिर को खोला, साफ सफाई की, दोबारा से पूजा पाठ शुरू हो गई। एक बात जो सामने आई कि वहां पर हिंदू आबादी आसपास बिल्कुल नहीं है, इसलिए मंदिर खोलने की हिम्मत किसी की थी भी नहीं। लेकिन अब प्रशासन ने जब मंदिर खोल दिया तो लोग जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि वहाँ बड़ी संख्या में हिंदू आबादी थी, लेकिन अब हिंदू आबादी वहाँ बिल्कुल नहीं है। आखिर 1978 में ऐसा क्या हुआ था जो वहां से पूरी तरह से वैनिश हो गई वो आबादी? जैसा कि बाकी सभी जगह मीडिया में चल रहा है कि दंगा था वहाँ। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने खुद भी कहा कि 1978 में जो दंगे हुए थे उसके कारण वहाँ की आबादी हिंदू आबादी पलायन कर गई। तो जो मामला है ये सब कुछ 1978 में जाके अटकता है। 1978 में एक ऐसा मामला सामने आया था, अफवाह से जो शुरुआत हुई थी जिसकी, एक बड़े ट्रक यूनियन के अधिकारी थे, उनके पास कुछ पैसे थे तो उन्होंने कॉलेज में अपने पैसे दान किए, कॉलेज के कोष में, और आजीवन सदस्यता चाहिए। कुछ लोगों ने विरोध किया, छात्रों ने विरोध किया, मामला यहीं से बिगड़ गया। यहाँ दो पक्षों में झगड़ा हुआ, दो पक्षों का झगड़ा, अफवाह फैला कि वहाँ के एक जो व्यापारी हैं, उनके जो अधिकारी थे ट्रक यूनियन के, उनकी मौत हो गई, और उसके बाद वहाँ मस्जिद तोड़ दी गई, और फिर एक जो वहाँ जामा मस्जिद के जो शाही इमाम हैं उनकी हत्या कर दी। और इसी के बाद से लगातार वहाँ काफ़ी दिनों तक वो दंगा, वो माहौल जो था वो चला, और बहुत दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। अब इस दौरान शुरुआत में 25 आंकड़ा आया था कि 25 लोगों की मौत हुई, जिसमें ज़्यादातर हिंदू थे। और जो कल ऑफिशियल डाटा मुख्यमंत्री ने बताया है कि वहाँ कितने लोगों की मौत हुई थी, उन्होंने 184 का आंकड़ा दिया है। जी बिल्कुल, 184 का आंकड़ा दिया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जब वो विधानसभा सदन में खड़े हुए थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कितने लोगों की मौत हो गई थी जो 1978 के दंगे हुए थे उनमें। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि दंगा कोई एक घटना नहीं हुई जिसकी वजह से भड़का। हाँ। बैक टू बैक, एक के बाद एक कई घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इतना बड़ा दंगा का रूप ले लिया, जिसकी वजह से वहाँ बड़ी संख्या में जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग थे वो मारे गए। हालांकि अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से वहाँ जो दंगों की फाइलें हैं वो खोली जानी है। वहाँ के डीएम है आंजनेय कुमार, जिन्होंने आदेश दिए हैं कि जो तमाम पुरानी फाइलें हैं उनको खोला जाए। हालांकि जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि एक रूटीन वर्क है, हम पुरानी फाइलों को इसलिए खोल रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। लेकिन वही बात पर हम दोबारा आते हैं कि आखिर दंगा क्यों हुआ। जैसे कि हमें रवि जी ने यहाँ पर बताया कि वहाँ की सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो ट्रक यूनियन को लेकर उन्होंने एक बात बताई कि वहाँ एक कॉलेज था महात्मा गांधी नाम से, जहाँ पर जो प्रोसेस था वो ये था कि आप 10,000 रुपए दीजिए और वहाँ की संस्था के आप आजीवन सदस्य बन जाइए। ट्रक यूनियन की तरफ से 10,000 रुपए दे दिए गए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किसके नाम पर दिए गए। तो मंजर सफी जो ट्रक यूनियन के अधिकारी थे उन्होंने क्लेम किया कि ये मेरे नाम पे है और मुझे इसकी सदस्यता मिलनी चाहिए, जिसका जो छात्र हैं उन्होंने विरोध किया। बिल्कुल, वहाँ एक कार्यक्रम भी होने वाला था जिसमें वो होली का जो कार्यक्रम है, और उस मौके पर वहाँ जो मुस्लिम विद्यार्थी है, बस सभी विद्यार्थियों को उनका सम्मान किया जाना था, विद्यार्थी जो सफल विद्यार्थी थे उनको। तो उसके बाद हुआ ये कि फिर ट्रक यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हमने ये चेक किसी के नाम नहीं दिया है, जिसके बाद कॉलेज के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने जो यहाँ पर मंजर शफी हैं उनको बेसिकली मना कर दिया कि आप यहाँ पर शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपके नाम पर चेक नहीं है, आप सदस्य नहीं है। जी। फिर उसके बाद बाहर ये अफवाह फैलाई जाने लगी कि उनकी मौत हो गई। अब ये बात यहाँ पर कैसे पहुंची कि ये अफवाह फैलाई जाने लगी कि उनकी मौत हो गई? दरअसल मंजर शफी इस बात से नाराज हो गए, अपने साथियों के साथ में वो जुड़े। इसके बाद उनका जो पूरी पलटन है वो बाहर पहुंची। उन्होंने बाहर जाकर जो दुकानें खुली हुई थी बाजार बंद करवाने की कोशिश की, दुकानें बंद करवाने की कोशिश की। जिस इलाके में शुरुआत हुआ वहाँ ज्यादातर जो हिंदू जो बहुल इलाका था, और वहाँ ज्यादातर जो
दुकानें थी वो हिंदुओं की दुकानें थी। हिंदुओं और की जब ये लूटपाट और दंगे शुरू हुए तो उसका विरोध किया कुछ लोगों ने। एक और चीज और इसमें देखने को मिली थी कि इस बात को लेकर भी विवाद था कि बेसिकली होली का जलाई कहाँ जाए, इसको हाँ, लेकर भी दो जगह इस चिन्हित ये की गई एक थी। एक दूसरा जो स्टोरी है, दूसरी स्टोरी मतलब ये दूसरी धारणा है कि जो वहाँ होलिका दहन दहन जो होना होता था। है होली से पहले, उसको उसका जो जलाने का जो स्थान होता है उसको लेके भी विवाद था दोनों पक्षों में। बिल्कुल, और ये कहा गया कि दो स्थान चिन्हित किए गए, एक स्थान पर एक मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति ने एक दुकान वहाँ खोखा खड़ा कर दिया था, दूसरी जगह पर भी कुछ इसी तरह का विवाद था, लेकिन फिर वहां पर उस खोखे को हटवाया गया, फिर वहीं होली का दहन हुआ। इस तरह के तमाम विवाद रहे। वहीं जामा मस्जिद जो थी, वहाँ के जो इमाम थी, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप भी एक हिंदू व्यक्ति पर हिंदू ही व्यक्ति लगा पर। था। लेकिन जो एक जो रिपोर्ट है जिस किताब के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि उसमें एक मुस्लिम मौलाना की हत्या हुई थी, वो हत्या हुई थी 1979 में, एक यानी दंगों के एक साल बाद हुई थी। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट, दोनों जो तथ्य हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। बिल्कुल, तो इसी तरह से जो तमाम चीज़ें हैं एक के बाद एक हुई, और ये जो पूरा का पूरा दंगा है वो इतना ज़्यादा, ये जो विवाद है भड़क गया कि उसके बाद इन पूरे विवाद ने दंगे का रूप ले लिया, जिसके बाद हुआ ये कि बड़ी संख्या में वहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो मारे गए, जिसकी संख्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में 184 बताई है। फिर उसके बाद वहाँ से जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो पलायन कर गए। एक बड़ा लंबा वक्त रहा है, क्योंकि देखिए 1978 से अगर हम आज की बात करें 2024 आ गया है, 46 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया। वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी तरह से बस गए, जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो उस मोहल्ले को छोड़ के आगे किसी मोहल्ले में चले गए, और वहाँ जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए मंदिर वगैरह थे वो सब भी वहाँ पर बंद हो गए, क्योंकि लोग वहाँ डर की वजह से जाते नहीं थे। नहीं, पलायन का जो रेट है आप देखेंगे तो वहाँ एक समय में लगभग जो मीडिया की रिपोर्ट थी कि 45% हिंदू आबादी थी, जो घटते घटते आज के दौर में वहाँ 20% रह गई है, और उस मोहल्ले में एकदम खत्म हो गई है। जहाँ वो मंदिर मिला है अभी हाल में, जिसको 400 साल पुराना कहा जा रहा है शिव मंदिर, उसे कहा जा रहा है कि उस मोहल्ले में और उसके एक और 2 मोहल्ले हैं जहाँ वो आबादी जो है वो 45% से घट के 20% रह गई है। और ये एक समय का नहीं है, मतलब इसको आप ऐसे देखें कि ये लगातार पलायन हो ही रहा था। एक दिन का तो है नहीं कि हम सब उठ के चले गए, उस समय कुछ गया होगा तो 30-32% आए होंगे, लेकिन बाद के दौर में भी जो लगातार उन्होंने, मुख्यमंत्री ने खुद वो लंबे फहरिस्त जो दी है, जिसमें यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो आप ये बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि संभल में जो माहौल खराब किया गया था 1947 से अनवरत जारी रहा। 1947 में एक मौत हुई, 1948 में 6 लोग मारे गए, 1958 से 1962 में दंगा हुआ, 1976 में 5 लोगों की मौत हुई, 78 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया, और इसके बाद कई महीनों तक वहाँ पे अनवरत कर्फ्यू लगा रहा। 2-2.5 महीने कर्फ्यू लगातार रहा था। मतलब अगर 60-70 दिन कर्फ्यू है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि कितना मामला टेंस होगा, या दोनों समुदायों के बीच में कितना जो एक रिश्ता होता है वो कितना खराब हो चुका है, कि मामला जो है सुधारने के लिए जो करते हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, और उसके बाद 1980 से 1982 में दंगा फिर हुआ, उसमें एक की मौत हुई, 1986 में 4 लोग मारे गए, और 90 से 92 में 5 और 96 में 2 मौत हुई। तो देखिए कितनी लंबी एक फहरिस्त है संभल में ही दंगों की, जिसमें कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। खैर, अब वहाँ पर प्रशासन लगातार एक्टिव है, और तमाम जो दंगे हैं उनको लेकर दोबारा से फाइलें खुलवाई जा रही हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।